रेमिटेंसेस तवज्जो वन। सेनेटर डॉक्टर हुमायूं खान मोहम्मद साहब ने मुझे गुफ्तगू करने के लिए ज्वाइन किया है। सेनेटर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। आई एम ऑलवेज ऑब्लाइज टू हैव यू ऑन द शो। सर ये बताइए, पहले तो क्योंकि वजीर आजम ने एक कैंपेन शुरू कर दी है उड़ान पाकिस्तान, आज भी वो सरमायाकारी की जो खुसूसी काउंसिल है उससे वो इजहार ख्याल भी किया उसके बाद, और उन्होंने रिपीट किया कि महंगाई कम तरीन सतह पे है, रेमिटेंसेस रिकॉर्ड इजाफा हो गया है, IMF की शर्तें पूरी हो रही हैं, स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, टैक्स के जो टारगेट्स थे FBR पूरे कर रहा है। सर आपको लगता है कि ज़मीनी हकायक भी यही कहते हैं जो हमारे वजीर आजम कह रहे हैं? सेनेटर हुमायूं खान मोहम्मद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने जिस लिहाज से सवाल किया है उस लिहाज से आपको पता है कि जो जमीनी हकायक है वो बिल्कुल उसके बरअक्स है। एक्चुअली वो मेरे ख्याल में मिसप्रिंट था, वो वड़ान पाकिस्तान लिखने की बजाय उड़ान लिख दिया उन्होंने। मे बी ढलान पाकिस्तान सर, पर कुछ भी करना था, और जो उड़ा है ना वो इनके हाथों के तोते उड़ गए हैं। मैं आपको बताता हूँ जो 2-3 चीजें। सबसे पहले ये कहते थे कि हम 3.5 GDP अचीव करेंगे, 6 से 7 महीने गुजर गए, 1 GDP को भी नहीं क्रॉस किया। अगले 6 महीनों में क्या हाक करेंगे? नंबर 1। नंबर 2, जिस चीज के बारे में ये लोग सारे चीखें मार रहे हैं वो है स्टॉक एक्सचेंज। सबसे पहले स्टॉक एक्सचेंज इज नॉट अ ट्रू इंडिकेटर ऑफ द इकोनॉमी। नंबर 2, स्टॉक एक्सचेंज में इन्होंने कहा है कि हमारा 78% वो हुआ है, एनहांस हुआ है। उस 78% में इन्होंने तकरीबन 48,000 पॉइंट्स का कहा है इजाफा हुआ है। उस 48,000 में से 40,000 जो है वो 3 कंपनीज हैं, 3 सेक्टर्स हैं। 3 सेक्टर्स में से पहला सेक्टर जो है वो है बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर जब प्रॉफिट उठाता है इसका मतलब है बिजनेस और अवाम बढ़ गई, उनको कुछ फायदा नहीं हो रहा। नंबर 2 वो है मार्केट गिर गई है, $60 पे आ गई है, हमारे टाइम पे $120 पे थी। इन्होंने प्राइसेस कम नहीं की, प्रॉफिट मार्जिन उनको मिला, वो ले गए। इसके अलावा बाकी 7,000 पॉइंट्स, आप सोचे बाकी सारे सेक्टर्स मिला के उनमें सिर्फ 7,000 है। अब दूसरी तरफ आ जाते हैं, इन्होंने कहा कि 1,10,000 को टच किया है। 1,10,000 का जो वैल्यू है 1,10,000 की वो 50 बिलियन नहीं है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टाइम में जो 47,000 या 50,000 पॉइंट्स की जो वैल्यू थी वो 100 बिलियन से ऊपर की थी। सो अगर आप उस लिहाज से देखा जाए तो दे आर स्टिल हाफ ऑफ व्हाट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टाइम। तो उस लिहाज से इनको 2,20,000 2,25,000 को टच करेंगे तो ये उस जगह पे पहुंचेंगे जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज से 3.5 साल पहले था। ये सच्चाई है। अच्छा, तीसरी चीज, ये जो कह रहे हैं कि इकोनॉमी बढ़ रही है, ये सारे ये याद रखिए, इनका जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री होती है, लार्ज स्केल इंडस्ट्री का मतलब ये होता है कि वहां पे जॉब बनती है, वहां पे लोगों को रोजगार मिलती है और एक्सपोर्ट्स होती है। वो इनकम नेगेटिव में जा रहा है। नेगेटिव का मतलब ये है कि जो बिजनेसेस हैं वो बंद हो रहे हैं। तो अगर आप ओवरऑल देखा जाए तो ये 1% से कम की ग्रोथ, -% लार्ज इंडस्ट्रियल स्केल, सारी चीजें और उसमें इनके जो आईटी है वो आईटी में ये लोग खुद बता रहे कि 40% इनकी स्पीड स्लो है। उसके अलावा ये $1 मिलियन पर आवर के लिहाज से लूज कर रहे हैं, मीन्स $8 बिलियन सालाना के। उसके अलावा ये तकरीबन 600 बिलियन रुपीस ये लूज कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दी जो क्या कह सकते हैं, जो फ्रीलांसर्स हैं उनकी वजह से। और इसमें सजाएं अलग हैं। मुझे जो ऑर्डर मिला है मैंने वो पूरा नहीं कर सका, मुझे सजा मिल गई $2 मिलियन, $3 मिलियन, ये पाशा वाले सारे कह रहे थे। सो ऑल एंड ऑल इन्होंने हर जगह पे नुकसान, पाकिस्तान को नुकसान दिया सिवाय एक जगह पे, चोरी में, झूठ बोलने में। उसमें इन लोगों ने सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं और इस चीज में ये लोग हमेशा से माहिर थे, रहेंगे। इनमें कोई इनका मुकाबला नहीं कर सकता, पूरी दुनिया में कोई इनका मुकाबला नहीं कर सकता। सर गुज़िश्ता रोज भी हमने खबर देखी थी कि बानी पीटीआई ने अडियाला में जो गुफ्तगू की थी गैर रस्मी, उसमें कहा था कि मुझे ऑफर हुई है कि मैं बनी गाला में चला जाऊं, मुझे कहा जा रहा है कि मैं डील ले लूं, सियासी स्पेस भी आपको दिया जाएगा। आज फैसल चौधरी भी वो बात कर रहे हैं कि बनी गाला की ऑफर मिल रही है खान साहब को। सर मैं अवाम के रहनुमाई के लिए चाहूंगा कि आप बताएं कि इमरान खान क्यों बनी गाला की ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर रहे? खड़ा है
वो बेईमान नहीं है, उसने कोई चोरी नहीं की, उसने कोई डाका नहीं डाला, उसके कोई वीक पॉइंट्स नहीं है। ये सारे डील्स वो लोग करके भाग जाते हैं जिनके वीक पॉइंट्स होते हैं, जो झूठ बोलते हैं, जो आवाम के साथ धोखा करते हैं। इमरान खान ने कोई ऐसे नहीं किया और इस वजह से वो उसूली सियासत पे है और अपने मौक़िफ़ पे कायम है, कायम रहेगा। मुज़ाकरात में कुछ ठंडा माहौल नहीं देख रहे सर? मुज़ाकरात उनकी जरूरत है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जरूरत नहीं है। अगर ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं लाएंगे, इनकी इकोनॉमी फर्दर गिरेगी, पाकिस्तान फर्दर। अब सवाल ये है कि क्या ये लोग पाकिस्तान से प्यार करते हैं? क्या ये लोग पाकिस्तान की खातिर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाने के लिए जो सबसे बड़ा पॉलिटिकल पावर है, पॉलिटिकल स्टेक होल्डर है, उसके साथ निगोशिएट करते, या उसको ये टेररिस्ट डिक्लेयर करने में अपनी सारी जिंदगी वो कर देंगे? वो होगा नहीं से, लेकिन ये मुल्क को तबाह कर देंगे और ये अपने वो क्या कह सकते हैं, एक बोटी गोश्त के लिए ये पूरा पाकिस्तान का बकरा ज़बह कराने के चक्कर में। अब सर वैसे जिस तरीके से मरियम नवाज साहिबा स्पेंडिंग कर रही हैं, पैसे खर्च कर रही हैं पंजाब में, तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलती। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया भी था पहले कि 4 महीनों में 1.5 अरब का सर 150 करोड़ का तो तकरीबन दूध ही पिला दिया गया है स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम में। और हमारी इकोनॉमी की हालत देखें, टैक्स पेयर ये पूछता है कि टैक्स पेयर का पैसा कहाँ लग रहा है, और वो इस तरह लगाया जा रहा है कि लोग परेशान हैं। आपकी नजर में सर आने वाले वक्त में 2025 में कोई सवाल पूछा जाएगा इसके ऊपर कि जो पैसे खर्च किए जाते हैं? सवाल तो बहुत उठाएंगे। देखिए, दूध पिलाना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है दूध पिलाना, लेकिन आपको थोड़ा अकल इस्तेमाल करनी चाहिए जो इन लोगों के पास नहीं है। उस दूध को पिलाने की बजाय अगर ये लाइफ स्टॉक में इन्वेस्ट कर लेते वो पैसा, और उस पैसे से, उस लाइफ स्टॉक से जो मिल्क प्रोड्यूस होता है वो मिल्क लोगों को दे देते, तो इनकी वो इकोनॉमी, जो दूसरे लफ्जों में मैं आपको बताता हूँ, बजाय किसी को रादर देन गिविंग समबडी फिश टू ईट, यू टीच देम हाउ टू कैच अ फिश। ठीक है, तो उससे ये हो जाता है कि, लेकिन चूंकि ये लोग, इन्होंने ना कभी खुद काम किया, हमेशा सिफारिश पे, चोरी पे ये लोग सामने आए। इनको क्या पता काम क्या होता है, इनको क्या पता मेहनत क्या होती है, इनको क्या पता अकल क्या होती है। अच्छा, एक और चीज बता देता हूँ, इमरान खान की मोबाइल पॉलिसी से 40,000 सुनाए जॉब क्रिएट्स हुई है। दिस इज समथिंग न्यूज। व्हाइल ही इज इन जेल, हिज पॉलिसी इज ब्रिंगिंग इन 40,000 जॉब्स। जस्ट इमेजिन। लेकिन जॉब्स अब आएंगी तो बोलेंगे तो नून लीग की हुकूमत में आई है ना सर। कोई बात नहीं, आए किसी भी हुकूमत में आए, देखिए हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, पाकिस्तानियों के लिए जॉब आएंगी ना, ठीक, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। वी आर सिंसियर टू दिस कंट्री एंड वी विल ऑलवेज बी सिंसियर टू दिस। 9 मई हमलों के 19 मुल्जिमान की सजाएं माफ कर दी गई। अली अमीन गंडापुर के वारंटी गिरफ्तारी मुअत्तल कर दिए गए। कुछ लचक के इशारे मिल रहे हैं आपको सर? देखिए, मेरे ख्याल में सबसे पहले 9 मई के लिहाज से किसी को सजा मिलनी नहीं चाहिए। नंबर 2, अली अमीन गंडापुर के खिलाफ कोई FIR कटनी नहीं चाहिए, इनफैक्ट किसी के खिलाफ नहीं कटनी चाहिए, सारे पॉलिटिकल केसेस हैं, उन पॉलिटिकल केसेस को खत्म करना ही रियल वो होगी। इनको सिर्फ डर लगा हुआ है इमरान खान से, उस डर और उस खौफ की वजह से ये मुल्क को तबाह कर रहे। मैं इन सबको मशवरा देता हूँ, अपने खौफ को, खैर है इमरान खान आ जाएगा, उसने इंशाअल्लाह ताला बनना ही बनना है, आप उसको बनने दें। लेट द नेचर टेक इट्स कोर्स। If he is good enough, he'll stay in power. If PTI is not good enough, you will come back in power. So, let the political process play its role. सर एक और प्रोसेस है फेक न्यूज का। सर गुज़िश्ता रोज हमने खबरों में देखा डॉक्टर साहब कि सऊदी अरब ने दिलचस्पी जाहिर की थी रैकोडिक का 15% स्टेक लेने के लिए, और फिर हुकूमत ने मंजूरी दे दी। हम बड़े खुश हुए, सरमायाकारी हो रही है, पाकिस्तान में हो रही है, इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट बेहतर होगा। फिर सर हमारे वजीर हमारे हुकूमत के मुसद्दिक मलिक साहब, उन्होंने आगे बताया कि नहीं, ये सच्ची खबर नहीं है, कोई मंजूरी नहीं हुई है, अभी तो बातें चल रही हैं, बातें जब फाइनलाइज होंगी तब होंगी। मैं सोचने पर मजबूर होता हूं कि सर ये जो इतना फेक न्यूज़ के ऊपर वावेला मचा है, इतनी कानून साजी की गई है, और उसके बावजूद मेजर प्लेटफॉर्म, पाकिस्तान के सारे प्लेटफॉर्म पे खबर लगी हुई थी सर कि रैकोडिक का 15% स्टेक सऊदी अरब ने ले लिया है, और वो जी 450-500 मिलियन डॉलर के करीब की रकम है जो वो दे रहा है, और उसके बाद वो बताया गया फेक न्यूज़। सर आईटी की आप सेक्टर को देखें तो अभी जो आईटी की स्टैंडिंग कमेटी का हुआ था इजलास सर, उसमें चेयरमैन पीटीए के बयानात और जो स्पेशल सेक्रेटरी थे आईटी के, उनके बयानात, दोनों में तजाद पाया जाता है।
आप सर इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालिएगा प्लीज। सिंपल सी बात है, मैं उस कमेटी का मेंबर हूँ, फेक न्यूज के लिहाज से करता हूँ। पहला फेक न्यूज कि जो साजिश थी वो नहीं थी। दूसरा फेक न्यूज, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो थे ना वो मुल्क दिवालिया हो रहा था, ये मुल्क तबाह हो रहा था। तीसरा फेक न्यूज, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टाइम पे इकोनॉमी तबाह हो रही थी। चौथा फेक न्यूज कि हम लोगों ने ये सारी चीजें जो है ना बिल्कुल अकॉर्डिंग टू द लॉ की है। छठा फेक न्यूज, पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती है। सातवां फेक न्यूज, 9th में। आठवां फेक न्यूज, 26 मई में गोलियां नहीं चली। 10वां फेक न्यूज कि ये हमें ये जो क्या कह सकते हैं 8 फरवरी को एक्चुअली हमें वो हुआ है। ये लोग बड़ी फेक न्यूज पर है, ये खुद फेक है। आप इन लोगों की शक्लें देखें, चाहे सर्जरी से पहले, सर्जरी के बाद, चाहे हुकूमत में आने से पहले, हुकूमत आने के बाद, दे ऑल लुक फेक। इनकी हंसी फेक है। वैसे सर आप जब इस कमेटी में मौजूद थे सर, और चेयरमैन पीटीए मेजर जनरल रिटायर्ड हफीजुर रहमान साहब ने ये कहा कि क्या हमने 9 फरवरी को इंटरनेट बंद करके गलत किया, तो आपने जवाब नहीं दिया सर उस वक्त? नहीं, उन्होंने कहा कि जी हमें एक एज पर उन्होंने एक सेक्शन बताया था कि जो आईटी का वो है, ये क्या कह सकते हैं सेक्शन 35 ऑफ द एक्ट, वो बताया। और उसके बाद उन्होंने दूसरा बताया कि जो रूल्स हैं, रूल्स उन्होंने चैप्टर 3 का रूल नंबर 7, उसका सब क्लॉज 2, उसका प्रोविजो, ये 3 चीजें बताई। जब हम लोगों ने वो एक्ट पढ़ा, उस एक्ट में कंटेंट का लिखा हुआ था, इंटरनेट सर्विस का लिखा ही नहीं होता, सर्विस का नहीं लिखा होता, तो एक्ट आपको अलाउ ही नहीं करता कि आप सर्विस बंद करें। नंबर 2, वो जो प्रोविजो है, रूल्स है, वो एक्ट से आगे बढ़कर है, वो गलत है। तो उधर जाके हमें ये पता चला कि एक्चुअली वो सारा का सारा जो सब चीजें जो हुकूमत में की है वो गैर आईनी की है, गैर कानूनी की है। दैट इज व्हाट एक्चुअली केम ओवर देयर। और इसका सेहरा ये सेनेटर कामरान मुर्तजा के उस पे जाता है, क्योंकि ये सवाल उन्होंने उठाया था। और सर जब चेयरमैन पीटीए कहते हैं कि हमें जब रोजाना 500 शिकायतें मौसूल होती हैं, हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर्स जो होते हैं उनसे राब्ता करके वो कंटेंट हटवाते हैं 80%। दूसरी तरफ स्पेशल सेक्रेटरी साहब ये कहते हैं कि जब कंटेंट कंट्रोल करना होता है तो पूरा इंटरनेट बंद करना पड़ता है। तो दोनों की स्टेटमेंट में तजाद तो था ना सर? देखिए, हुकूमत गलत बात कर रही है। मैं इधर जनरल साहब की बात करूंगा कि ही इज राइट। आप सिर्फ कंटेंट को बंद कर सकते हैं और वो हर एक करता होता है। एक कंटेंट मीन्स आपको मेरी एक ट्वीट पसंद नहीं आई, मेरे एक फेसबुक पे कोई चीज पसंद नहीं आई, आप कंप्लेन करते और फेसबुक या ट्विटर या कोई 80% ऑफ दोज थिंग्स वो मान लेते कि हाँ ये ठीक है, हम बंद कर लेते और वो उस एक चीज को बंद कर देते, बाकी चीजों को उसी तरह रहते। तो आपका अकाउंट बंद नहीं होता, आपका सिर्फ वो कंटेंट नजर नहीं आता या उसको उतार दिया जाता है ऑफिशियली बाय द सर्विस प्रोवाइडर और आप ले गए। अब जो हुकूमत कह रही है कि हमें सब कुछ बंद करना पड़ता है, वो झूठ बोल रही है। दे आर लाइंग टू द पीस। अवाम को हमेशा से झूठ बोलते रहे हैं, पहली बार नहीं है, हमेशा से करते आ रहे हैं। और हालात को देखते हुए डॉक्टर साहब आपको लगता है कि जो 2024 में इंटरनेट के साथ हुआ 2025 में भी वैसा ही होगा सर? देखिए, अगर कोई बहुत ही जाहिल हुआ तो वो ये काम रिपीट करेगा। ओके। और हालात पीटीआई के बदलेंगे सर 2025 में कोई ट्रंप के आने के बाद? देखिए, ट्रंप के आने के बाद नहीं, जो गलत पॉलिसीज बाइडेन की थी वो हर जगह पे रिवर्स हो रही है। आपने देखा है, वो अपनी हर एक हुकूमत आती है अपनी पॉलिसीज लेकर आती है, पिछली जो गलत पॉलिसीज होती है उनको रिवर्स करती है। अब उन लोगों ने अगर कोई रिवर्स करते हैं, लेट्स से उनकी पॉलिसी थी, बाइडेन की पॉलिसी थी कि हम लोग जो लेट्स से पीटीआई की हुकूमत को रिवर्स करेंगे और उन्होंने एक प्रेशर डाला, सब कुछ किया या उनको बताया गया कि ये इस तरह है, क्योंकि हमारे लिहाज से हो सकता है जनरल बाजवा ने उनको गलत बताया और गलत बयानी की हो और उस लिहाज से उन्होंने उस पर एक्शन किया हो कि भाई ये तो इमरान खान आपके खिलाफ में फलाना है। फिर इमरान खान की बॉडी लैंग्वेज इज वेरी स्ट्रॉन्ग बॉडी लैंग्वेज, वो उसका ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग है, लोग उससे वैसे ही घबराते, उसके साथ खड़े होते हुए घबराते। हमारे बाकी के प्राइम मिनिस्टर वो कोने में खुदड़े में जाके खड़े हो जाते, ये सबसे सेंटर स्टेज में खड़ा हो जाता है। इसकी अपनी इसका एक ऑरा, अपना इसका स्टाइल है, ठीक है। उस बेसिस पे लोग वैसे ही डर जाते हैं, तो उन्होंने कहा कि ये तो आके आपको उड़ा देगा, उस बेसिस पे। ट्रंप ऑन द अदर हैंड, ट्रंप इज ऑल्सो सक्सेसफुल पर्सन विदाउट बीइंग अ पॉलिटिशियन लाइक इमरान खान। ही इज अ सक्सेसफुल पर्सन इन हिज ओन बिजनेस।
उसको पता है ये चीजें कुछ नहीं होती, उसका अपने भी बॉडी लैंग्वेज इसी तरीके से। गलत सही फैसले करना और बात होती है, लेकिन उनके कन्विक्शंस हैं, वो शायद कह के नहीं मुझे वो जो आपकी पॉलिसी थी वो गलत थी, उसको रिवर्स करो, उससे हम कुछ कह नहीं सकते। दिस इज देयर पॉलिसी एज फार एज वी आर कंसर्न। हम अपनी जगह पे खड़े, ना हम डील लेंगे ना हम डील करेंगे, हम मैरिट पे बात करेंगे और दैट इज ऑल जी। 6 तारीख को सर क्या फैसला एक्सपेक्ट कर रहे हैं 190 मिलियन पाउंड केस में डॉक्टर